झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकारी कर्मियों का महासम्मेलन रखा गया। आपको बता दें कि पुराने पेंशन को लागू करने को लेकर तमाम जो सरकारी कर्मी हैं इस वक्त राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एकजुट हुए हैं। आपको एक बार हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्य से यहाँ पर सरकारी कर्मी पहुंचे हैं। एक बार आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान की। इसमें उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से पुराने पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों के कुछ प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस मौके पर वे राज्य में पुराने पेंशन स्कीम लागू करने की भी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड ने पेंशन सम्मेलन का आयोजन आज रखा गया है और जिसको लेकर अलग अलग राज्य से भी यहां पर सरकारी कर्मी पहुंचे हैं। तो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचेंगे तो कर्मियों से पुराने पेंशन को भी लेकर चर्चाएं करेंगे। एक बार आप तस्वीर देख सकते हैं कि कुछ देर के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग पहुंचे हैं। का सिर्फ पुरानी पेंशन मांग है। जो पुरानी पेंशन हम लोग उसको वही मांग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। नई पेंशन नहीं चाहिए। बहुत विसंगतियां हैं। हम लोग बुढ़ापा के मांग करके लाए हैं। हेमंत जी से बहुत आशा से आए हैं। हम लोग चतरा से, सुदूर क्षेत्र सब चतरा से आए हैं। सारे लोग हम लोग शिक्षक समुदाय से हैं और आशा करते हैं आप लोग भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पुराना पेंशन में क्या कुछ है ये थोड़ा बता दीजिएगा दर्शकों को। पुराना पेंशन में हम लोग को सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो सैलरी मिलती है उसकी आधा हो जाएगी और डीए बढ़ता है, डीए मिलेगा और इसमें डीए नहीं मिलता है एनपीएस में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आएंगे। हाँ, आ रहे हैं। वो मुख्य अतिथि आज के हैं, वही आज के चीफ गेस्ट हैं और उनको हम लोग स्वागत कर रहे हैं। क्या आज पुरानी पेंशन को लेकर वो कुछ ऐलान करेंगे? हम लोग पूरे आशान्वित हैं कि जिस तरह से अभी तक आश्वासन मिली है हम लोगों को पुरानी पेंशन आज जरूर मिलेंगी। लगातार आप लोग बातें उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो। क्या छत्तीसगढ़ मॉडल छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो मॉडल है हम लोग आशा करते हैं कि झारखंड में भी यही मॉडल लागू होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आशा है कि आज वो इस ऐतिहासिक अवसर पर ये स्वर्णिम घोषणा जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। चतरा जिले से हम लोग लगभग 1000 की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आज पुराना पेंशन लागू करने की घोषणा होगी। अलग अलग राज्य से यहाँ पर पहुंचे कुल कितने लोग? 2400 जिला से हम लोग 2400 जिला से आज पूरे झारखंड का ये हो रहा है और पूरे 2400 जिला से लगभग 50,000 के आसपास हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री जी का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज वो ये घोषणा करेंगे। ये बातें भी सामने आ रही है कि कुछ अलग राज्य से भी यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। हमारे पड़ोसी राज्य भी बिहार से हमारे आ रहे हैं, दिल्ली से हमारा केंद्रीय संगठन आ रहा है। आज निश्चित रूप से हम लोग ये आशा करते हैं कि हम लोग का जो डिमांड है वो आज पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। क्या आशा लेकर आए हैं? यह मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो में भी था। जब चुनाव का समय था तो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले ये वादा किए थे। आज वह समय आ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस वादा को निभाएं। हम लोग इसी आशा के साथ में मुख्यमंत्री को वोट भी दिए थे और आज वह समय आ चुका है। आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हम लोग को पुरानी पेंशन, चुनावी वादे में उन्होंने कहा था कि वो सत्ता में आएंगे तो आप लोगों का जो पुरानी पेंशन है उसको लागू करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा था, निश्चित रूप से कहा था और आज वह समय आ चुका है। ऐतिहासिक घड़ी आ चुकी है और हम लोग को पुरानी पेंशन अगर मिल जाती है तो हमारे साथ साथ में हमारा जो बुढ़ापा होगा, हमारे बच्चों का भी भविष्य काफी उज्जवल होगा। पुराना पेंशन लागू होता है तो कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होगा। अभी नया पेंशन स्कीम में बहुत मतलब अभी रिटायर कर रहा है तो 1500-1700 मिल रहा है, जबकि पुराना पेंशन में पूरा पेमेंट का आधा मिलता है जो उसमें के लिए बढ़िया है। अभी तो 1500-1700 तो कोई मायने रखता नहीं है इस महंगाई में, क्योंकि यहाँ तो देखिए वृद्धा पेंशन जो है 2000 रुपये मिलने जा रहा है और यहाँ पेंशन हम लोग को जब लागू होता है तो 1500, 1700, 1200, 800 इस तरह का पेंशन मिल रहा है जो एकदम विसंगत है पुराना पेंशन से। ये आशा लेकर आए कि इस बार अभी मुख्यमंत्री आएंगे तो ये घोषणा करेंगे कि पुराना पेंशन लागू होगा। श्योर 110%। पेंशन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है कि लोग समझते हैं कि चंद पैसों का नाम पेंशन है।
पेंशन एक सम्मान है। अगर आप देखें तो ये बुढ़ापा ही नहीं बल्कि पूरे जीवन का एक सम्मान है। आदमी पूरी ज़िंदगी जो काम करता है उसके काम के बदले वो सम्मान दिया जाता है। अगर आपको जैसे अभी हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ, वहाँ का मैं सोशल मीडिया प्रभारी भी हूँ। तो वहाँ पे अभी एक टीचर रिटायर किए हैं, उनकी सैलरी थी लगभग 67,000 और जब उनकी सैलरी मतलब पेंशन जब उनके बने हैं तो मात्र 3900 रुपये बन रहे हैं। तो अब 3900 रुपये में अगर वो किसी दिन बीमार पड़ जाती हैं तो वो इलाज क्या करेंगे, फिर खाना क्या है। अगर हम उसी को एक छोटा सा और एग्जांपल लें, जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको बोझ समझते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक ही काम है, या तो हम जिस विभाग में उस विभाग को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें। तो जब हम बूढ़ा हो जाते हैं ना तो लोग ये समझते हैं कि अब ये बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर वही पेंशन अगर हमें मिल रहा है ना तो लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, चाहे वो हमारा पोता हो, नाती हो या बेटा हो। जैसे खांसी अगर हमें हो जाती है ना तो लोग कहते हैं कि बूढ़ा रात भर खांस रहा है, लेकिन अगर आपको पेंशन मिल रहा है, आप एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखेंगे कि मेरे पिताजी को या दादा को या नाना को की तबीयत खराब है, इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो इसको अगर हम चंद पैसों पे देखते हैं तो ये समझिए कि आपके पूरे जीवन का अपमान है। तो इसको पेंशन को पैसा मत समझिए, ये आपके जीवन का सम्मान है, आपका जो काम किए उसका सम्मान है, बल्कि कहिए तो आपकी पूरी ज़िंदगी का सम्मान है। इसलिए पेंशन हम लोग, मुख्यमंत्री ने इसी ग्राउंड में वादा किया था और आज वो दिन उनका आ गया है कि उन्होंने खुद कहा है कि हमने वादा किया था, वादा को पूरा करने का वक्त आया है। तो आज हम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग आए हैं। धूप भी नहीं देखेंगे, बारिश भी नहीं देखेंगे, ना किसी चीज़ को की परवाह किए बिना हम लोग ये सोच कर यहाँ पर आए हैं कि जो उन्होंने वादा किया था, जैसा उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था, आपने संघर्ष किया है और आज वादा को निभाने का आपका समय आ गया है। तो हम इसी आशा के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में आए हैं कि वो उन्होंने जो वादा किया है और वादा निभाने का जो वक्त उन्होंने दिया है, खुद उन्होंने अपने से वक्त को दिया है, तो उस वक्त पर आएंगे और सभी लोगों को जो सम्मान दिया है, जिस तरीके से हम लोगों ने उनको सम्मान दिया था, मुख्यमंत्री राज्य का बनाया था और आज वो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम होता है, उनको लोग देश दुनिया के लोग उनको जानने लगे हैं। तो इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो में, ये पहला राज्य है जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहली बार उन्होंने घोषणा किया था और उन्होंने पहली बार सबसे पहले कहने वाले ये थे, लेकिन अब किसी कारणवश वो पिछड़ रहे थे। लेकिन आज हम उम्मीद करेंगे कि वो उनका भी नाम भी उस इतिहास में आएगा, क्योंकि इतिहास दोनों लोगों को याद रखती है, इतिहास लिखने वाले को भी, इतिहास बनाने वालों को भी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मी आए हैं वो काफी उम्मीद के साथ आए हैं और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। कितनी उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री आएंगे और आप लोगों का जो सपना है या फिर जो मांग को लेकर आए हैं वो आज बोलेंगे या फिर आप लोगों के समक्ष रखेंगे? मुझे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पर हम सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरा विश्वास है। जैसा कि इन्होंने चुनाव में हम सभी से वादा किया था कि आने वाले दिनों में जो मांग है पुरानी पेंशन को लेकर के उसको हम बहाल करेंगे। तो निश्चित तौर से हम सभी पूरा आशावान हैं कि आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको वो सौगात देंगे और जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग है उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल का आप लोग इसमें जिक्र कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल की तरह यहाँ पर भी पुरानी पेंशन लागू हो, क्यों? निश्चित रूप से अन्य राज्यों में जिस तरह से इसे बिल के रूप में विधानसभा में ला करके केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक करा करके पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, तो निश्चित रूप से हम आशावान हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के कि हमारी भी जो मांग है इसे केंद्रीय कैबिनेट में पास करें और हम सबकी जो पुरानी पेंशन की मांग है वो निश्चित रूप से यहाँ पर पास किया जाए, ऐसी हमारी उम्मीद है। और निश्चित रूप से ये करने के लिए हेमंत सोरेन जी हम सबको वादा किए तो निश्चित रूप से आज पूरा करेंगे। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप एक बार, हम अपने कैमरे सहयोगी से जरूर बोलेंगे कि आप एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं वो इस वक्त मोराबादी मैदान में एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और कुछ देर के बाद ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर पहुंचेंगे और सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। हालांकि जिन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की उनका साफ तौर पे कहना है कि पेंशन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, पेंशन पूरे जिंदगी भर जो हमने जमा पूंजी रखी है उसकी बात है। चूंकि हमें क्या मिला है सम्मान, इसकी यहाँ पर बातें हो रही है। चूंकि लगातार लोगों के मन में यही होता है कि पेंशन मतलब पैसा, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि पेंशन मतलब सम्मान। तो लगातार हम एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई है, तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। कुछ देर के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि 24 जिले से तमाम जो सरकारी कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि पुराने पेंशन को लागू किया जाए। चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में ये कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तब पुराने पेंशन को
लागू करेंगे और तमाम जो लोग हैं उन्हें काफी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो जरूर ये बात रखेंगे या फिर ये बात कहेंगे कि पुरानी पेंशन लागू होगी। कहाँ से आए हैं? हम लोग पलामू से आए हैं। कितनी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर आएंगे तो आप लोग जो मांग को लेकर आए हैं वो मांग रखेंगे? ये हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन सर आएंगे। ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये पूरा 100%, 110% उम्मीद है। पुरानी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी पूरी उम्मीद है कि हम लोग को जरूर मिलेगा। और सर जो है वादा भी किए हैं चुनाव के समय कि हम जो है पुरानी पेंशन देंगे और इसके लिए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ आए हैं। पुरानी पेंशन में क्या खासियत है ये बताइए? पेंशन में खासियत ये है कि उसमें रिटायरमेंट के बाद जो हमारी जो सैलरी है उसकी 50% जो है वो जैसे उसमें मिलती है। तो इससे होता है कि हमारा भविष्य जो है सुरक्षित है। जबकि नई पेंशन स्कीम में है कि कितना सैलरी मिलेंगी अंत रिटायरमेंट के बाद वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें अभी देखेंगे कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो रिटायरमेंट हुए हैं तो उनका मालूम हुआ कि 5,000 से अभी मिल रहा है पेमेंट। तो आज के समय में समझिए कि 5,000 से क्या होगा। तो पुरानी पेंशन का मांग हम लोग का इसीलिए है कि इसमें हमारा जो भविष्य है और रिटायरमेंट के बाद वो सुरक्षित रहे। क्योंकि 60 साल की नौकरी के बाद आदमी बुढ़ापे में आज के समय में देख रहे हैं कि सब कुछ महंगाई में सबके लिए जरूरी है। तो इसलिए हम लोग को पुरानी पेंशन का मांग है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो पुरानी पेंशन है उसमें ये पता चलता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो सुरक्षित होगा, लेकिन नए पेंशन में ये नहीं मालूम है कि आखिर हमें कितना पेंशन मिलेगा। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं, कहाँ से आए हैं? मैं भी पलामू जिले से ही। कितनी उम्मीद है आज? उम्मीद 110% है। एकदम लग रहा है ये सारे जोश के साथ ना सिर्फ शिक्षक कम्युनिटी, यहाँ पे सारे राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब आकर के पूरी तरीके से लगे पड़े हैं और अपने इस आशा को पूर्णतः पूरा करने के लिए आए हुए हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 100% सक्सेसफुल होगा। तो आपने सुना कि जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग राज्य से या माफ कीजिएगा अलग अलग जिले से यहाँ पर जो सरकारी कर्मी है वो पहुंचे हैं और उनका कहना है कि हमें काफी उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित करेंगे तो जो हमारी मांग होगी उसका भी जिक्र करेंगे। चूंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले यानी कि चुनावी वादे में ये कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तब इन लोगों की जो मांग है यानी कि सरकारी कर्मियों की जो मांग है पुरानी पेंशन लागू करने की जो मांग है उसको जरूर सुनेंगे, उसको जरूर कैबिनेट की बैठक में उठाएंगे। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मॉडल की भी यहाँ पर जिक्र की जा रही है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। तो इन लोगों का कहना है कि झारखंड में भी पुरानी पेंशन जल्द से जल्द लागू हो ताकि हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर रहे। कैमरा पर्सन प्रोजेश के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 रांची।